महंगाई की चक्की में पिसी आवाम को हुकूमत का एक और जोरदार झटका। बिजली की कीमत में फी यूनिट 5 रुपये 94 पैसे इजाफा। बिजली की कीमत में इजाफा जनवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफे से सारिफीन पर 50 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक कि इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सारिफीन पर नहीं होगा। हुकूमत को घर भेजने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च शहरी इक़्तिदार से टकराने के लिए रवा दवा आज हैदराबाद, हाला और नवाबशाह से होता हुआ मोरू पर इख्तिताम पजीर होगा। लॉन्ग मार्च से शरीक इस्लामाबाद जाने के लिए कारकुन मातली पहुंचना शुरू हो गए। लॉन्ग मार्च के शुरका 27 शहरों का दौरा करके इस्लामाबाद पहुंचेंगे। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। सेनेटर शहरी रहमान लॉन्ग मार्च के दौरान हादसे से बाल बाल बच गईं। शहरी रहमान बिलावल भुट्टो के खुसूसी ट्रक में खड़ी थीं कि अचानक ओवरहेड ब्रिज लगते लगते बचा। सेनेटर शहरी रहमान और ओवरहेड ब्रिज में चंद इंच का फासला रह गया था। शहरी रहमान को करीब मौजूद एक शख्स ने जल्दी से पकड़कर नीचे बिठाया। जैसे ही शहरी रहमान का सर नीचे हुआ, ट्रक ब्रिज के करीब पहुंच चुका था। पूरे पाकिस्तान की आवाज़ बन के वो इस बेस हुकूमत को अपनी नींद से जगाएंगे, ताकि वो बाकी जो बदज़बानी कर रही है उससे हट के अवाम की खिदमत का सोचे। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये नहीं सोचेंगे और एक ही हल है कि अब इमरान खान नियाज़ी की हुकूमत को हटना होगा और इंशाअल्लाह ताला जल्द वो दिन आएगा कि लोगों को अपनी एक हकीकी जमहूरी हुकूमत मिलेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता रोज़ लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर दिया। लॉन्ग मार्च महंगाई और बेरोज़गारी के खिलाफ है। हुकूमत अपने वादे पूरे करती नजर नहीं आ रही। बिलावल भुट्टो इस बेहिस हुकूमत को नींद से जगाएंगे। विफाकी हुकूमत सूबे की हक की तलफी कर रही है। सिलेक्टेड हुकूमत से जान छुड़ाना पूरे मुल्क की आवाज़ है। हुकूमत बदजुबानी छोड़कर आवाम का सोचे। इमरान खान कौम से खिताब कर रही हैं, खुल के बात करेंगे। उन्हें आपकी तकालीफ का एहसास है। उन्हें पता है कि पाकिस्तानी कौम किस दर्द और किस कर्ब में से गुजर रही है। ये अवामी हकूक पर डाका नहीं तो और क्या है। इसी के दिफा के लिए तो हम निकले हैं। हर टाउन कमेटी से 5-5 लाख म्यूनिसिपल और 3-3 लाख टाउन कमेटी से लिया गया है सिंध के अपना पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के लिए। पीटीआई सिंध भी सूबाई हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में रैली शहर कायद की जानिब गामजन। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अवामी हुकूक पर डाके के खिलाफ निकले हैं। सूबाई मशीनरी पीपल्स पार्टी की मुहिम चला रही है। 2023 में सिंध में पीटीआई की हुकूमत होगी। पंजाब में पीपल्स पार्टी के काफिले को ना रुकने का फैसला किया। आज लाड़काना जाएंगे, कोई रुकावट हुई तो तोड़ देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का आज शाम कौम से खिताब शेड्यूल। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट में वज़ीर आज़म के शाम कौम से खिताब की इत्तला दी। वज़ीर आज़म रूस यूक्रेन तनाज़े के बाद मईशत और आलमी चैलेंजेस पर कौम को एतमाद मिलेंगे। तर्जमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं वज़ीर आज़म खिताब करके कौम का मजीद वक्त ही ज़ाया करेंगे।
जिस शख्स पर अवाम का एतमाद नहीं रहा वो क्या अवाम को एतमाद मिलेंगे। शायद खिताब में गैर कानूनी फंडिंग, आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी का हिसाब दें। शायद ये कौम से किए झूठे वादों और सियासी मुखालिफिन पर झूठे इल्जामात पर मुआफी मांगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म 10 मार्च तक मौखर। एहतसाब अदालत लाहौर ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानतों में 10 मार्च तक तौसी कर दी। FIA ने मुकदमे की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने FIA की दरख्वास्त पर वकला को दलाइल के लिए आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। कहते हैं कि धेले की करप्शन नहीं की तो क्यों इल्तवाएं लेते हैं। ये केसेस को इल्तवा का शिकार करना चाहते हैं। शहबाज शरीफ, आपकी करप्शन का चेहरा जो है वो बेनकाब हो चुका हुआ है। आपकी लूटमार जो है वो रंगे हाथों पकड़ी गई है। अब मजीद जो है वो एक धेले की करप्शन ना करने का जो है वो ढोंग मचाना छोड़ें। ये पाकिस्तान का जो जुडिशल प्रोसेस है उस प्रोसेस को इंसाफ के रास्ते के अंदर सबसे बड़ी जो रुकावट है वो इस वक्त सबसे ताकतवर कौन है जिसका केस चल रहा है, या वो शहबाज शरीफ है या आसिफ अली जरदारी है। किसी गरीब के अकाउंट में 4 अरब आया, कभी 2 अरब आया, कभी 1 अरब आया, उसके अकाउंट में तो नहीं आता। शहबाज शरीफ कहते हैं एक ढेले की करप्शन नहीं की। एक ढेले की करप्शन नहीं की तो इल्तवा क्यों लेते हैं। एक ढेले की नहीं अरबों की करप्शन पकड़ी गई है। वजीर मुमलिकत इत्तलात फरूख हबीब का तंज, बोले अदालती निज़ाम की बेहतरी में सबसे बड़ी रुकावट इनके केसेस हैं। जो दुनिया से चला गया इसका अकाउंट भी 2017 तक इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि किसी के अकाउंट में 1 तो किसी के अकाउंट में 2 अरब डाले। तो इतनी मेहनत से नवाज शरीफ साहब की क़यादत में शहबाज शरीफ साहब ने, हमारी टीम ने मेहनत की, 5.8% ग्रोथ रेट छोड़कर गए। सीपेक के तहत अरबों रुपए की सरमायाकारी हुई और ये तलाशी की बात करते हैं 1300 अरब रुपया। कितना? 1300 अरब रुपए खर्च हुए मुख्तलिफ मंसूबों में। चाइना का जो सीपेक का मंसूबा है, मोटरवेज बनी, बिजली घर बने, 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की। हमने झूठे दावे नहीं किए, अल्लाह के फजल से काम करके दिखाया। साफ पानी केस में 16 मुल्जिमान बरी हो चुके हैं। तोशाखाना की बात करें तो ये पतली गली से निकल जाते हैं। फॉरेन फंडिंग को इन्होंने छुपाया हुआ है। हमजा शहबाज का भी वार, बोले 4 साल होने वाले हैं, कौम से किया हुआ एक वादा भी पूरा नहीं हुआ। कहाँ है वो नया पाकिस्तान जिसका कौम से वादा किया गया था। हम 5.8% ग्रोथ रेट छोड़कर गए, 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की। हमने काम करके दिखाया, झूठे वादे नहीं किए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर के खिलाफ नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस की समाअत 16 मार्च तक मुलतवी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में रेफरेंस में शरीक मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। मुल्जिम मोहम्मद अली के 45 बैंक अकाउंट्स की रिपोर्ट अदालत में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिम मोहम्मद अली का कोई अकाउंट नहीं। शरीक मुल्जिमा शाजिया जाफर ने रेफरेंस को चैलेंज करते बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। नैब को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट 2017 में ऑर्डिनेंस से तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल को आइंदा समाअत पर 15 मार्च को अदालत की मुआवनत की हिदायत। इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने का अहल बनाया गया। तरमीमी ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। तरमीम के लिए हंगामी सूरत हाल नहीं थी। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़।
लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में सानिहा मरी से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत 1 मार्च तक मुलतवी। 22 लोग जान से गए, अभी तक किसी को कोई परवाह नहीं। 1 हफ्ता सानिहा मरी केस को मुनक़ती अंजाम तक पहुंचाएंगे। 2 साल में कितने अफसरान का तबादला हुआ, क्यों हुआ, रिपोर्ट पेश करें। रिपोर्ट ना आई तो चीफ सेक्रेटरी को ज़ाती हैसियत में तलब करेंगे, अदालत के रिमार्क्स। सहाफ़ी मोहसिन बेग का जमानत के लिए इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट इस्लामाबाद से रुजू दरख्वास्त दायर कर दी। ATC के जज मोहम्मद अली वड़ाइच मंगल को जमानत की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। FIA छापे में असलहा निकालने पर मोहसिन बेग के खिलाफ थाना मारगिला में मुकदमा दर्ज किया गया था। मोहसिन बेग की गैर कानूनी असलहा केस में पहले ही जमानत हो चुकी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मरहूम रहमान मलिक के घर आमद। मुराद अली शाह ने मरहूम के बेटों उमर रहमान और अली रहमान से ताज़ियत की। वज़ीर आला सिंध बोले, मरहूम रहमान मलिक एक अच्छे दोस्त और सियासतदान थे। मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब ने भी मरहूम रहमान मलिक के बेटों के साथ ताज़ियत की। कोरोना की नई लहर के पाकिस्तान पर वार तेज। 24 घंटों में मजीद 5 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 30,178 तक पहुँच गई। मुतासर अफराद 15,09,360 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 5,67,000 से जायद, पंजाब में 5,01,370 केसेस रिपोर्ट, खैबर पख्तूनख्वा में 2,16,108, इस्लामाबाद में 1,34,336, बलूचिस्तान में 35,326, गिलगित बल्तिस्तान में 11,480 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 42,968 हो गई। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासर अफराद की तादाद 43,59,00,000 से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 59,68,000 से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 9,73,000 से जायद, ब्राज़ील में 6,49,000 से जायद, भारत में 5,13,000 से जायद, बरतानिया में 1,61,000 से जायद, इटली में 1,54,000 से जायद, स्पेन में 99,000, फ्रांस में 1,38,000 से जायद, मैक्सिको में 3,18,000 से जायद, ईरान में 1,36,000 से जायद और रूस में 3,50,000 से जायद अफराद जान से गए। ANF का मुल्क भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग। ANF की मुल्तान डेरा गाजी खान रोड पर कार्रवाई। गाजी घाट चुंगी के करीब कोयले से लदे ट्रक से भरी मिकदार में मंशियात बरामद। तलाशी लेने पर ट्रक के फ्यूल टैंक और फर्श में बने खुफिया खानों से 630 किलो से जायद मंशियात बरामद करके पशीन के रिहायशी फैजुल्ला और अब्दुल्ला नामी मुल्जिमान को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया।